हेलो क्लास नाइन्थ, होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जिस तरीके से बेटा हमने कोऑर्डिनेट चैप्टर कंप्लीट किया और जो उसकी वर्कशीट प्रोवाइड करी, वो भी आप सभी ने करी होगी और जिस नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, वो भी आप सभी ने बहुत अच्छे से किया होगा। अब बारी है बेटा हमारे नेक्स्ट चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स की। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर ही क्यों लिया? एक्चुअल में जो पॉलिनॉमियल चैप्टर है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है आपकी बुक में, वो उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस होने की वजह से अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में बुक्स आ जाएँ, देन बुक्स आ जाएँगी तो फिर एक बार हमें थोड़ा-सा ओवरव्यू मिल जाएगा उस तरीके का कि क्या-क्या चेंजेस हमारी बुक में आए हैं। फिर हम सोच रहे हैं उसके बाद एक पॉलिनॉमियल का चैप्टर कंप्लीट चैप्टर कराएँ आपको, क्योंकि यदि अभी हम स्टार्ट कर दें और हो सकता है कि जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से कुछ टॉपिक छूट जाएँ, तो उससे फार्दर बेटर है कि तब तक एक और नया चैप्टर कर लेते हैं और जैसे ही थोड़ा बहुत बुक आएगी और फिर हम आपका पॉलिनॉमियल वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को भी यदि वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल के नीचे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। देखो अब जरा बेटा, अब हम बात करने वाले हैं कि लाइन्स एंड एंगल्स की। बात हो रही है लाइन और एंगल की। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है भाई, थोड़ी हम बेसिक डेफिनेशंस हैं, फटाफट से वो बेसिक डेफिनेशंस को एक रिवाइज कर लेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स किस किस टाइप के हमारे होते हैं। टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट के बेसिस पर भाई क्या क्या पेयर ऑफ एंगल्स हमारे कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे कि लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। अच्छा, थ्योरम्स के हम लगभग सभी थ्योरम्स के इसमें हम स्टेटमेंट करेंगे। जो थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो कि हो सकता है कुछ बुक्स में भी है और कुछ बुक से बाहर वाले भी हम स्टेटमेंट लेंगे। क्योंकि होता क्या है बेटा कि जो वो स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स का जो यूज होता है वो आपके आगे नॉर्मली यूज होते हुए चले जाते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को वो स्टेटमेंट नहीं आते तो उन्हें क्या होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो छोटे छोटे से स्टेटमेंट है, वो फटाफट से एक थ्रू आउट में आपको पढ़ा दूंगी। देन इसके बाद आती है एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात। अच्छा, अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स करे उसमें से हम क्या हो रहा था कि मेन पॉइंट टू उठा रहे थे भाई कि ये वाला टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए। अभी क्या है कि जो एनसीईआरटी के जो बिल्कुल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लाइन्स एंड एंगल्स हुआ, सर्कल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, उसमें होता क्या है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी की बुक में से ही मेनली आते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात होती है कि हम एनसीईआरटी में से सारे क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी में से जितने भी एक एक क्वेश्चन है उसकी बुक का, वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो लाइन्स एंड एंगल्स के, सर्कल के, क्वाड्रिलेटरल की, ये सारे के सारे बुक में से ही आते हैं। कम ही चांसेस ऐसे होते हैं कि बाहर से कोई क्वेश्चन दे, लेकिन उसके लिए भी हम लास्ट में जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तो एक अपने क्वेश्चंस की अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें थोड़े मिक्स क्वेश्चंस, थोड़े एनसीईआरटी के, थोड़े बाहर के, वो सारे कराएंगे। बट अभी जब हम क्लास करा रहे होंगे तो हम एक्सरसाइज वाइज जो है चैप्टर कंप्लीट करेंगे और पूरी पूरी एक्सरसाइज जो है वो इसमें कंप्लीट कराएंगे। तो बिना देरी करे अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा लाइन। लाइन हमारी क्या होती है? यदि हम सिंपली एक लाइन की बात करें तो हमने एक लाइन बनाई जो कि हमारी इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक जाती है। मतलब यदि हम एक लाइन की बात कर रहे हैं तो एक लाइन हमारी दोनों डायरेक्शन में आप जितना उसे एक्सटेंड कर सकते हैं आप उसे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो हमारी लाइन होती है। अच्छा, लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? दोनों साइड पे एरो लगाकर आपको लाइन को रिप्रेजेंट करना है। अब बात आती है लाइन सेगमेंट की। अब मान के चलो, जैसे मैंने इन्हें पॉइंट पे यहाँ पर नाम दे दिया कि ये एक्स और एक्स डैश लाइन है, और मैं बात कर रही हूँ लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट हमने मान लिया ये ए बी लाइन सेगमेंट है। अच्छा, जो लाइन सेगमेंट होता है वो होता है हमारा एक टुकड़ा। हम एक हिस्से की बात कर रहे होते हैं, ये फिक्स्ड होता है, ये इनफाइनाइट नहीं है। इसकी लेंथ जो है वो ये फिक्स्ड है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का है, जितने भी है। तो लाइन सेगमेंट हमारा जिसके एंडिंग पॉइंट्स हमें पता होते हैं, वी नो अबाउट द लाइन सेगमेंट। क्या होता है भाई? जिसके हमें एंडिंग पॉइंट्स पता हो। और लाइन के अंदर नो एंडिंग पॉइंट्स, इसके अंदर कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते।
देन ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं रे की। रे क्या होता है भाई? रे होता है जैसे कि हमें एक डायरेक्शन के बारे में कोई नोटिफाई कर रहा हो। जैसे कि आपने देखा होगा हमें कहीं जाना होता है तो अक्सर जब आप पहाड़ों पे जाते होगे तो इस तरीके के एरो लगे हुए होते होते हैं। तो ये एरो हमें क्या होते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसका एक सिरा तो फिक्स्ड होता है और दूसरे वाला अनफिक्स्ड होता है। तो ये ओ ए करके हमने एक रे बना ली। तो ये हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जिनके बारे में मैंने बात करी। अब देन इसके बाद एक नजर आप स्लाइड की तरफ, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की, कि हमारे कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। वैसे तो ये देखो आप सभी को पता होगा, बट हमें एक छोटा सा ओवरव्यू फिर भी ले लेना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है भाई? जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है? लेस देन 90। 90 से जिसकी वैल्यू लेस देन हो वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। यदि मैं उसके लिए ड्रॉ करूं तो कुछ हम ऐसे मान के चलेंगे। ये हमारा लेस देन 90 है। एक्यूट एंगल के बाद भाई जो 90 से कम कम है, 90 के बाद अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे राइट एंगल पर। तो राइट एंगल एंगल में क्या होगा? जो हमारा ये एंगल है, इसे थीटा ही लेती हूँ, जो राइट एंगल है वो हमारा प्रॉपर 90 डिग्री का हो जाएगा। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, लेस देन 90 फिर 90। देन एक्यूट एंगल के बाद कौन सा एंगल आता है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल हमसे क्या कह रहा होता है? अब जब पहले हम लेस देन 90 थे, अब 90 पे है, अब 90 से थोड़े ज्यादा पे आएंगे। मतलब ये एंगल थीटा हुआ कि जब हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होगी, तब हमारा एंगल क्या होता है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो खैर आप सभी जानते हैं क्या होता है भाई स्ट्रेट एंगल? 180 डिग्री का। ये जो एंगल बनता है ये हमारा स्ट्रेट एंगल में आता है। देखते जाना, अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हम बल्कि एक जीरो एंगल भी लेना चाहते तो हम ले सकते थे, जहां पर ये लाइन इस लाइन पे बिल्कुल मीट हो जाती है, वो 0 डिग्री का एंगल होता है। 0 डिग्री से थोड़े से ऊपर उठे तो उसे एक्यूट एंगल, फिर स्ट्रेट हो गए तो 90, 90 से थोड़ा सा इधर हुए तो ऑब्ट्यूज एंगल, फिर इसे बिल्कुल सीधा कर दिया तो हम स्ट्रेट एंगल पर आ गए। देन स्ट्रेट एंगल के बाद हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एंड स्ट्रेट एंगल के बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल। नो नो नो, गलती से कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, इसके बाद तो रिफ्लेक्स आएगा भाई, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमसे बेटा क्या कहता है? रिफ्लेक्स एंगल हमसे कह रहा होता है कि हमारी जो वैल्यू है थीटा की ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। कुछ इस तरीके से ये वाला एंगल 180 डिग्री से आपको ग्रेटर दिख रहा होगा बट 360 डिग्री से ये आपको लेसर दिख रहा होगा, तो ये एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। देन इसके बाद बात करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट एंगल की। ओ ओ ओ सॉरी, कॉम्प्लीमेंट एंगल हमसे क्या कहता है?
जैसा कि बेटा आप सभी को पता होगा कि क्लास 10th के बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और काफी हद तक अच्छा आया हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का। तो इस बार आपकी 9th है और नेक्स्ट ईयर आपकी 10th होगी। तो उस 10th क्लास के लिए देखिए आप सभी को प्रिपेयर होना है ताकि आप सभी का रिजल्ट भी एक अच्छा रिजल्ट आए और उस रिजल्ट को हम बाकी सब लोगों को शेयर करके बता रहे हों और जिनका दूसरे बच्चों का मोटिवेशन आप बने। तो इसलिए आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? जब दो एंगल्स का सम हमारा कितना होता है भाई? 90 डिग्री होता है। मान लो एक हमने एक्यूट एंगल ले लिया, ठीक है, और 30 डिग्री और एक हमने 60 डिग्री का ले लिया, ठीक है, ये दो हमने एंगल ले लिए। जब दो एंगल्स का सम हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वो एंगल्स हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, किसी एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मान लो ये कहें कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालो, तो इसका मतलब है 90 माइनस ए निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलेगा तो 90 माइनस बी निकालना है। क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको और अच्छे से समझ आएगी चीजें। अभी तो फिलहाल यही लिखिए। कॉम्प्लीमेंट की बात आती है सप्लीमेंट्री की बात। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमसे क्या कहते हैं? जब दो एंगल्स का सम क्या हो रहा होता है बेटा? 180 डिग्री होता है, तब वो दो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अच्छा, इनसे इन दो से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इससे इससे और इससे भी बनते हैं स्ट्रेट लाइन वाले एंगल, जिससे कि हम एक एक्सिस पर करके बनाएंगे लाइंस एंड एंगल्स की हेल्प से। तो होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। वैसे तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है बट फिर भी। अच्छा, एक चीज और देखो, सबसे पहले एक 0 डिग्री के एंगल की भी हम बात कर सकते हैं। अच्छा, एक कंप्लीट एंगल और रह गया बेटा, उसे भी लिख लेते हैं। कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है हमारा कितने का? यदि ये एक लाइन है और ये प्रॉपर ऐसे नहीं, ऐसे लिया और हमने यहां से एक कंप्लीट एंगल जो कवर कर लिया, तो कंप्लीट एंगल हमारा कितने डिग्री पर रोटेट कर जाता है? 360 डिग्री पर। तो कंप्लीट एंगल अपना 360 डिग्री का होता है। और एक 0 डिग्री एंगल होता है। जब लिख ही रहे हैं तो सारे लिख लेते हैं भाई। 0 डिग्री एंगल्स में क्या होगा? ये वाली जो लाइन है, ये जो एंगल है इतना, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये 0 डिग्री कहलाता है। ये पूरी स्ट्रेट लाइन यदि इधर से भी इधर ले जाओगे तो फिर वो 180 डिग्री का बन जाएगा। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि 0 एंगल कुछ इस टाइप का बनता है। जब ये दोनों लाइन, जब दो रे से जो दो एंगल बन रहे होते हैं, वो दोनों एंगल्स क्या हो गए? ये आपस में यहाँ पर जाके ही यहाँ पे मीट कर जाए, तो वो 0 डिग्री का एंगल हमारा बना देता है। तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, सब लिख लेना। एक माइंड में थोड़ा सा पता होनी चाहिए चीजें कि कहीं बैक में कि हाँ भाई ये सारी चीजें इतनी है, क्योंकि ये अब नॉर्मल एक जैसे जीवन के लिए सांस जरूरी है ना, ऐसे अब लाइंस एंड एंगल्स के लिए सारे एंगल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0 एंगल देखो, 0 से फिर हम 90 पे पहुंचे, 90 के बाद 90 के बाद हम ऑब्ट्यूज हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, फिर हम 90 हो गए, 180 हो गए सॉरी, फिर 180 से थोड़ा सा हम नीचे आए तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। फिर रिफ्लेक्स एंगल के बाद हमारा आने चाहिए था कंप्लीट एंगल, जिसमें कि हम ये पूरा एक कवर कर जाते सर्कल, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है इस तरीके से कंप्लीट एंगल। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और फिर सप्लीमेंट्री एंगल है, फिर ये दोनों हमारे एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक नजर बोर्ड की तरफ, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। अब दो एंगल्स आने चाहिए पेयर में, तो उसके लिए मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स, सेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स,
एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बात हो रही है एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या होता है भाई, दो आस पड़ोस वाले एंगल। जैसे कि मान लीजिए हम ये कहें कि ये एंगल है ए और ये एंगल है बी, इसे ओ, इसे बी, इसे सी और इसे ए। तो ये हमारे एंगल क्या कहलाएंगे भाई, एंगल ए ओ सी प्लस या फिर एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, मतलब जो पास पास वाले एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बना रहे हो, मान लो ये एंगल बी है और ये एंगल ए है, तो इन दोनों का जो सम है वो क्योंकि 180 डिग्री होगा तो इसलिए ये हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स कहलाते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारे भाई क्या होते हैं, यदि हमारे पास ये दो लाइंस हैं और ये दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कहते हैं भाई कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे और ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होगा। मतलब यदि ये ए है तो ये भी ए होगा और ये बी है तो ये भी बी होगा। तो ये हमारे एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। यदि कुछ और नाम देना चाहते हो जैसे कि ए ओ सी और बी ओ डी, तो एंगल ए ओ सी बराबर होगा बेटा एंगल बी ओ डी के, और एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल बी ओ सी के। तो ये अपने एंगल्स क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेशल थ्योरम्स की। थ्योरम्स के खाली स्टेटमेंट करेंगे और देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो बेटा हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन सी हमारी जो थ्योरम्स हैं जो रिलीवेंट हैं वो सारी थ्योरम्स हमने यहाँ पर लिखी हैं। देखिएगा पहली थ्योरम हमसे क्या कह रही है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ये कह रहे हैं कि यदि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर कोई भी रे स्टैंड करती है किसी भी तरीके से, तो ये जो इन दोनों एंगल्स का सम है एडजेसेंट एंगल्स, मान लो कि ये एक एंगल मैंने बना लिया ए और ये एक एंगल बना लिया बी, कि कोई भी रे होगी तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। ये हमारी पहली थ्योरम कह रही है। द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ये जैसे कंप्लीट एंगल वाली बात बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये भाई एक लाइन है, या मैं इसका इधर बना देती हूँ कि हमारे पास भाई एक लाइन है। अब ये कह रहे हैं इसके अराउंड आप कितनी भी लाइंस बना लो, इन सब एंगल्स का जो सम आएगा वो क्या आने वाला है, 360 डिग्री, क्योंकि ये एक पॉइंट के अराउंड होगी ना, इस पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री कवर करेंगे तो वो एंगल हमारा कंप्लीट एंगल होता है, 360 डिग्री होता है। तो यही बात ये हमसे सेकंड वाली थ्योरम कह रही है। इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कह रहे हैं यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे कि अभी हमने लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स में तुम्हें भी वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में बताया था, ये उसी का ही स्टेटमेंट समझ लो, यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। ठीक है कि ये वाला एंगल भाई इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। फोर्थ वन, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। सबसे पहले एक लीनियर पेयर बना लिया हमने, मान लो ये दो हमारे लीनियर पेयर बन गए एंगल्स के, ये लाइन है,
एक एंगल हमने ये लिया और दूसरा एंगल हमने कुछ यहां लिया है। अब ये कह रहे हैं जो ये एंगल है इसका आप यदि बाइसेक्टर करो, इसे बाइसेक्ट करो, बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, और आप इसका भी एंगल बाइसेक्टर करो, तो ये जो एंगल बीच में बन के आता है ये एंगल हमारा 90 डिग्री पर होता है। किस पे होता है बेटा? ये हमारा 90 डिग्री पर होता है। एक्चुअल में क्या है भाई, ये एक है तो स्ट्रेट लाइन ही। अब इस स्ट्रेट लाइन पर इन्होंने दो एडजस्टेड एंगल बना दिए इस रे के थ्रू। जैसे ही हम इसे आधे पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसे भी हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन के आता है। तो इसका मतलब है ये कह रहे हैं कि एंगल जो BOC है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री होगा। हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रखना है इस बात को। यदि हमारे पास ये एक रे है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर, तो बीच में ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। फिर फिफ्थ वन स्टेटमेंट में हमसे क्या कह रहे हैं बेटा, द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कि यदि हमारे पास दो वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, ये हमने बनाए, तो ये दोनों जो हैं ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के बीच में ये लाइन, अच्छा इस वाले का भी यदि मैं दिखाना चाहूं तो इस तरीके से ये भी अपना एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। तो ये वाले हमारी ये कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट थे जो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड थे। तो होप सो आपको समझ आए होंगे, काफी इजी भी है। देन अब इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज जो है फर्स्ट एक्सरसाइज उसके क्वेश्चंस करते हैं। एक नजर स्लाइड की तरफ। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। अभी ये बुक में हमारी है, इस वाली बुक में जो पुरानी ओल्ड बुक है, एक्सरसाइज 6.1 है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं हम सारे क्वेश्चंस इसमें करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो लाइंस एंड एंगल्स है ये हमारा चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से बहुत ज्यादा आता है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस कराते हैं और करते हैं, उसके बाद की बात में देखेंगे। इन्होंने देखिएगा हमें क्या कहा, इन फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। इफ एंगल AOC एंड BOE 70, ये कह रहे हैं AOC और BOE ये दोनों एंगल्स का सम 70 है, एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये जो एंगल दिया है ये बेटा 40 डिग्री दिया है। अब ये वाला एंगल और ये वाला लाइन, एंगल AOB और COD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 40 है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमें गिवन कंडीशन क्या है, सिंस एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, तो ये 40 डिग्री तो ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें गिवन है कि एंगल AOC प्लस में एंगल BOE इक्वल्स टू में 70 डिग्री। अब AOC की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, 40 डिग्री, तो BOE की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, BOE हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। इधर 70 माइनस 40 करेंगे तो ये अपना आ गया 30 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री हो गया। चलिए अब ये हमसे कह रहे हैं, BOE पूछा था, ये फर्स्ट आंसर हमारा ये आ गया। इन्होंने कहा रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब COE का रिफ्लेक्स बोल रहे हैं। अच्छा, जिस भी एंगल के रिफ्लेक्स की बात करें तो सबसे पहले हम वो वाला एंगल निकालते हैं, क्योंकि AOB अपने पास स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस में एंगल BOE, ये कितना होने वाला है बेटा, 180 डिग्री होने वाला है। AOC की वैल्यू अपने पास 40 डिग्री है, COE हमें निकालना है और BOE हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी COE की वो कितनी आ जाएगी भाई, 40 प्लस 30 70, 180 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। तो ये आया अभी हमारे पास एंगल COE। अब बात हो रही है रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE,
जब हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तब हमें क्या करना है भाई, 360 डिग्री माइनस के 110। देन हमारे पास क्या आएगा भाई, 0, 6 में से 1 जाएंगे 5 एंड 3 में से 1 जाएंगे तो 2। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या आ गया, 250 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई 250 डिग्री है। याद हो आपको हमने रिफ्लेक्स एंगल क्या कहा था, विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो ये आपको दिख रहा होगा 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस देन है। तो देन नाउ अब सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम आगे। ये हमसे कह रहे हैं इन अ फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। पी ओ वाई इज 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इज 2:3। यदि ए रेशो बी और की वैल्यू दे रखी है 2:3, तो ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू हम मान लेते हैं हमारे पास 3x आएगी। रेशो में होती है वैल्यू तो उसका फुल पार्ट हमें होल वैल्यू नहीं पता होती, तो इसलिए हम उसे x की फॉर्म में लिखते हैं। तो इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ c। आपको c की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले भी बेटा एक काम करते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, अच्छा यहां पर देखो एंगल एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। एक्स ओ वाई क्या है अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन है। देन एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल 90 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री हो जाएगा। ए की वैल्यू अपने पास 2x है, बी की वैल्यू 3x है, एक 90 डिग्री दे रखा है। देन ये 5x और 180 में से 90 जाएंगे तो 90 डिग्री और 5 1 जा 5 और 4 इधर लग जाएगा, 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू हमारे पास 18 डिग्री आ गई। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, a की वैल्यू हमारे पास 2x है तो 2 इंटू 18 36 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 18 इज दैट की 54 डिग्री। अब ये हमसे कह रहे हैं आपको एंगल सी बताना है। ठीक है भाई, एंगल सी के लिए अब आपको दिख रहा होगा एम ओ एन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। सिंस MON is a straight line, MON क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल C की वैल्यू हमें 54 डिग्री पता है, तो हम जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे 54 डिग्री तो आपकी जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी फाइनल सी की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट करके आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हो गए, तो ये सब्ट्रैक्ट करके आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है ताकि मुझे पता लगे कि आप क्वेश्चंस कर भी रहे हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। तो बेटा देखिएगा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर है। हम लेट कर लेते हैं बेटा, ये कौन सा एंगल है, ये एक्स है और ये भी एंगल हमारा एक्स है। जब दोनों एंगल ही हमारे एक्स हो गए तो ये बताइए कि यदि मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना होगा भाई। भाई ये स्ट्रेट लाइन है हमारी तो ये 180 माइनस एक्स होगा और ये वाला एंगल भी अपना क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ये कह रहे थे पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख के दिखा देते हैं। बट हम इन्हें बोल दो सिंस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में है एंगल पी आर क्यू के और वो लेट कर लिया है हमने एक्स, तो इट विल बी इम्प्लाइज दैट कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो हमें ये एंगल पी क्यू एस निकालना है, पी क्यू आर की वैल्यू एक्स है तो ये हो जाएगा हमारा एंगल पी क्यू एस कितना हो जाएगा 180 माइनस के एक्स। ये बनेगी अपनी पहली इक्वेशन। दूसरे में सिमिलरली करके लिख देती हूं मैं। सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारा एंगल पी आर टी है वो भी क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2
एंगल पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एंगल पी आर, ठीक है, क्योंकि दोनों में ये वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें प्रूव करना था। इजी पीजी क्वेश्चन, होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो यहाँ से इसके बाद जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं, वैसे तो पूरी ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 6 ही तो क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, सारे ही क्वेश्चंस अपने कम से कम लाइंस एंड एंगल्स के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक के बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि चांसेस क्या, मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि इसमें से ही आना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। यदि ये ए ओ बी को लाइन बोल रहा है तो ये क्या कह रहा होगा कि हम 180 डिग्री प्रूव कर दे बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होती है भाई, वो 180 डिग्री की होती है। तो नाउ इनके चारों एंगल्स का सम, यदि हम कहें एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू में 360 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर बी ओ सी की वैल्यू लिख लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अब ये हमसे क्या कह रहे हैं बेटा कि z प्लस डब्ल्यू हमारे क्या है, x प्लस वाई के बराबर है, या फिर x प्लस वाई जेड डब्ल्यू के बराबर है। तो मैं जहां भी z प्लस डब्ल्यू लिख रहा है वहां पर x प्लस वाई लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई 360 डिग्री। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 180 डिग्री। इफ यदि x प्लस वाई 180 डिग्री है, सिंस x प्लस वाई बराबर है z प्लस डब्ल्यू के, तो z प्लस डब्ल्यू भी 180 डिग्री, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ में हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 180 डिग्री हो रही है। तो इट विल बी इम्प्लाइज दैट कि एंगल लाइन ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होगी, सिंपल है भाई, एक सेंटर पॉइंट के अराउंड चारों जितने भी एंगल्स बने हुए हैं वो 360 डिग्री है, इनकी वैल्यू सब हमें पता थी, वो इक्वल्स टू दे रखे थे, तो हमने z प्लस डब्ल्यू की जगह x प्लस वाई रख लिया, दोनों का सम किया, x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया, क्योंकि x प्लस वाई z प्लस डब्ल्यू के बराबर है तो ये भी 180 डिग्री। एक जब हमारी स्ट्रेट लाइन कब बनती है कि एक लाइन के ऊपर और नीचे दोनों में हमारा 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो ये कहता है कि भाई लाइन एओबी जो है वो हमारी स्ट्रेट लाइन हुई है। होप सो आपको सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा, यदि समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। एंड नेक्स्ट आगे 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो दोनों भी कंप्लीट करते हैं। तो बेटा अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं इस एक्सरसाइज के, वो दोनों क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते हैं। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है, मतलब टीचर को मेरे को लगता है कुछ और दिखता ही नहीं है, उसे ये क्वेश्चन दिखता है, और अक्सर सभी स्कूलों में ये क्वेश्चन टेस्ट में दे देते हैं, एग्जाम में दे देते हैं, तो ये फेवरेट वाले क्वेश्चंस में इसका नाम बेचारे का शामिल है। अब देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये हमसे क्या कह रहे हैं, POQ इज अ लाइन, यदि POQ एक लाइन है, रे OR इज अ परपेंडिकुलर, रे OR क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, एंड OS इज अनदर रे, OS एक दूसरी रे है, लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, OP और OR के बीच में, प्रूव दैट दिस, ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। नाउ तो सबसे पहला अभी हमें काम क्या करना है कि हम ले लेते हैं यहां से बेटा, एक तो POR की अपने को जरूरत है, ले लेते हैं एंगल POR जो है। अच्छा यदि एंगल POR की बात की जाए तो ये हमारा किस किस का सम है, ये एंगल SOP प्लस में एंगल ROS, इन 2 का सम है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम ले एंगल SOQ की यदि हम बात करें तो ये है एंगल ROQ प्लस में एंगल ROS, देखो SOQ, तो ये इसका और इसका, इन दोनों का सम होगा भाई ROS प्लस में ROQ, ओके ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लेती हूँ और ROS का दोनों, पहले ये देख लो, मैं इस वाली लाइन को जरा यहाँ शिफ्ट करती हूँ, SOQ इक्वल्स टू में
आर ओ क्यू प्लस में आर ओ एस। और अब देखना जरा, इस पॉइंट को मैं आर ओ एस को एक साइड रखती हूँ और एस ओ पी ओ आर माइनस के एंगल में एस ओ पी, इसे इक्वेशन 1 बनाते हैं। सिमिलरली इसी टाइप से हम ये वाला लेते हैं, इधर एंगल आर ओ एस आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा एस ओ क्यू माइनस के एंगल में आर ओ क्यू, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब मैं एंगल 1 प्लस 2 दोनों को राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड पे सम करूंगी और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड वाले पर। तो आर ओ एस और आर ओ एस दोनों सम होंगे ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू में एंगल पी ओ आर माइनस के एंगल एस ओ पी प्लस में एंगल एस ओ क्यू माइनस के एंगल आर ओ क्यू। अब किस किस की वैल्यू हमें पता है, एक तो हमें बेटा पता है आर ओ पी जो है वो हमारा 90 डिग्री है और एस ओ क्यू और आर ओ क्यू है वो भी हमारा 90 डिग्री, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, ये ट्वाइस ऑफ आर ओ एस है। एंगल आर ओ एस ये 1/2 करते हैं, तो ये पॉजिटिव वाला आगे रखती हूँ एस ओ क्यू और ये एंगल पी ओ एस या फिर एस ओ पी। तो वहां पी ओ एस दिया हुआ है तो मैं इसे भी पी ओ एस कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में चाहे ऐसे ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, भाई इधर से रीड कर लो, पी ओ एस बोल दो या एस ओ पी बोल दो, बात तो एक ही है, लेकिन चलो जिसमें प्रूविंग मांगी है उसी पर हमें एंड करना चाहिए। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए ध्यान में क्या रखना है, हमें उस तरीके से एंगल चूज करने हैं जिसमें कि 90 डिग्री शामिल हो। जैसे कि मैंने एस ओ क्यू लिया तो इसमें 90 डिग्री भी था और हमारा आर ओ एस भी था, क्योंकि हमें आर ओ एस की नीड थी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर पी ओ आर लिया क्योंकि इसके अंदर भी आर ओ एस था और साथ में यहाँ पर भी पी ओ एस भी था। तो जो है ये, क्योंकि पी ओ आर की वैल्यू 90 डिग्री पता चल गई, आर ओ एस हमें नीड थी और ये वाली जरूरत ही थी, तो इससे बहुत ही इजी तरीके से ये अपना क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है ये अभी आज का। ये हमसे क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है, इसका तो फिगर हमें ड्रॉ करना है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। एक एक्स वाई है, ये एक्स मान लो और ये वाई, ये कह रहे हैं एक्स वाई जेड is 64 डिग्री एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। इसे जैसे हम प्रोड्यूस करेंगे किसी पॉइंट तक, ये पी पॉइंट पर जाएगा। क्लियर है? ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। अब एक्स वाई जेड था ये, तो ये कह रहे हैं जेड वाई पी को एक रे बनाओ जो कि क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो मैंने एक यहां से रे बना दी जो कि बाइसेक्ट कर रही है। तो मान लीजिए ये एंगल भी ए हो गया और ये एंगल भी ए हो गया। यदि ये 2A पूरा एंगल मान के चलें तो ये दोनों ए हो गए भाई, ठीक है। देन फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। हमें एक्स वाई क्यू बताना है और रिफ्लेक्स बताना है क्यू वाई पी। ये किससे रे थी, वाई क्यू, ठीक है जी। अच्छा, अभी मैंने ना एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि ये हमारे पास क्या है भाई, जेड वाई पी है। दो एडजेसेंट यदि एंगल दिए हों और उसमें यदि एक बाइसेक्टर हमने जैसे इसका बना दिया और इसी तरीके से यदि मैं इसका बाइसेक्टर बनाऊं तो इसका बाइसेक्टर कितना आएगा भाई, 32 डिग्री का आएगा। तो मैंने क्या कहा था कि एंगल ए प्लस 32 ये कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। तो एंगल ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 और 8 में से 3 जाएंगे तो 58। तो एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी क्या, 58 डिग्री। अच्छा, ये 58 डिग्री आ गया तो भाई ये भी अपने पास 58 डिग्री आ गया, ठीक है। इन्होंने कहा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का आपको रिफ्लेक्स बताना है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी 360 डिग्री माइनस के एंगल ए। तो 360 डिग्री में से आप 58 माइनस कर दो, 10 में से 8 जाएंगे 2 एंड 5 में से 5 जाएंगे 0
202 अपना रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो होप सो कि आपको सभी को समझ आया होगा। एक बार माइनस में चेक कर लें क्या, 0, ये 2 नहीं आएगा, ये 3 आएगा, 3 आएगा, यस 3 ही आएगा क्योंकि एक इधर से कैरी हो जाएगा उधर, ये 0, हाँ 302 डिग्रीज का फाइनल रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो होप सो कि जितने भी मैंने एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड आपको सभी को जो क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जो छोटे छोटे पॉइंट्स भी बताए वो सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। उससे होगा क्या कि यदि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना बेटा सारे साथ में, तो जब हमारे पास कोई बड़ा क्वेश्चन उनसे मिलकर बन के आता है तो फिर वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगता। कोई भी क्वेश्चन अकेला बड़ा नहीं बनता, सब छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए और वो फिर आप विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर ले। तो अभी क्या करना है, डेली की एक तो जो हम डेली 5 मिनट्स वाली भेज रहे हैं वो ऑल्टरनेटिव डेज पर आ रही हैं, वो वीडियोस जरूर देखें। वो आपको पता भी नहीं लगेगा किस तरीके से आपने रिवीजन कर लिया। फिर भी उनमें यदि और कोशिश करें कि यदि किसी में डाउट आ रहा है, वैसे तो सभी का सॉल्यूशन मैंने कराया है, डाउट आता है तो उस डाउट को भी फिर हमसे पूछ लेना है। अच्छा, सारे क्वेश्चंस आपको एक अलग से नोटबुक में लिख लेने हैं। इसके अलावा आपके लिए एक और बात है कि मान लीजिए ये सब पढ़ाने के बाद आपको लग रहा है कि भाई ये पॉइंट में हमारे डाउट्स हैं, तो एक अलग कॉपी में वो डाउट्स नोट करते रहें। या फिर कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे यार ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग नोटबुक बना लें और उसमें भी लिखते रहें, ताकि रिवीजन करने का जब आपका पर्सनल रिवीजन करने का टाइम आए तो आप फटाफट से क्या करें, उन्हें रिवाइज कर ले। तो होप सो कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब यदि जिसने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर चैनल पर अभी तो हम 9th 10th की वीडियो डाल रहे हैं और बहुत जल्दी हम 11th और 12th की वीडियोस डालने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।